बच्चों, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your English classes. So बच्चों, in today's class we are going to start with the new chapter that is the history of money. So बच्चों, सबसे पहले हम लोग बी रेडी पार्ट पढ़ते हैं. So bartering was used before money. Trading items like crops and animals. Later, coins and paper money were invented, making trade easier and more universal. So बच्चों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? बार्टरिंग. बार्टरिंग का मतलब बच्चों क्या होता है कि हम किसी चीज को खरीदने के लिए कोई चीज ही देते हैं, हम पैसों का यूज नहीं करते हैं. सो पहले के टाइम पर क्या होता था कि मनी की जगह बार्टरिंग सिस्टम होता था, यानी कि हम लोग ट्रेडिंग करते थे कुछ चीजों का, जैसे कि क्रॉप्स का एंड एनिमल्स का. लेटर हमारे पास कॉइन्स एंड पेपर मनी आई एंड उसके बाद से हमारा ट्रेडिंग जो है वो काफी ज्यादा इजियर हो गया. सो नाउ हियर वी हैव वर्ड मीनिंग्स. मनी का मतलब क्या होता है? इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसमें हम लोग कॉइन्स एंड बैंक नोट्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं. ट्रेडेड का मतलब क्या होता है? बॉट और सोल्ड बाय एक्सचेंजिंग वन थिंग फॉर अनदर, यानी कि यहाँ पर हम एक के बदले दूसरी चीज जो है वो खरीदते या बेचते हैं. पॉटरी का मतलब क्या होता है? पॉट्स, प्लेट्स, कप्स एंड कुछ और ऐसी चीजें जो कि क्ले की बनी होती है. टेकन का मतलब समथिंग जो कि हम लोग ले सकते हैं गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए. क्लैम का मतलब क्या होता है? एन एनिमल विद सॉफ्ट बॉडी एंड हार्ड शेल. सो नाउ क्लैम क्या है? एक ऐसा एनिमल जिसकी सॉफ्ट बॉडी होती है बट हार्ड शेल होता है जो कि ओपन एंड क्लोज हो पाता है. क्रेडिट कार्ड्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल प्लास्टिक कार्ड्स जो कि इशू करे जाते हैं फ्रॉम बैंक एंड यहाँ से हम लोग कुछ चीजें जो है वो खरीद सकते हैं. चेक्स का मतलब क्या होता है? प्रिंटेड पीसेज ऑफ पेपर जिसपे कुछ लिखा हुआ होता है, बैंक का अकाउंट नंबर होता है, होल्डर्स नेम होता है एंड देन हम उस पर साइन करते हैं सो दैट इतनी मनी जो है वो बैंक से एक्सचेंज हो पाए. कैश का मतलब क्या होता है? मनी जो कि हमारे पास पेपर नोट्स के फॉर्म में होती है. सो नाउ बच्चों, thousands of years ago no one needed money. People traded what they had to get what they wanted from others. सो नाउ बच्चों, अब अगर हम आज से हजारों साल पहले की बात करें तो किसी के पास मनी नहीं होती थी, किसी के पास पैसे नहीं होते थे. लोग जो है वो एक सामान खरीदने के लिए दूसरा सामान शेयर कर देते थे एंड इसी सिस्टम को क्या बोला जाता था? बार्टरिंग. सो पीपल एक्सचेंज कैटल लाइक काउस, गोट्स, कैमल्स एंड अदर एनिमल्स. सो नाउ अब लोग करते क्या थे? कौन सा सामान शेयर करते थे? तो वो एक्सचेंज करते थे अपने एनिमल्स को, जैसे कि काउस को, गोट्स को या फिर किसी दूसरे एनिमल्स को. सो व्हेन पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स दे यूज्ड क्रॉप्स फॉर बार्टर. देन इसके बाद जब लोग जो है वो फार्मिंग सीख चुके थे, एग्रीकल्चर सीख चुके थे एंड वो क्रॉप्स को ग्रो करने लग गए थे, तो उसके बाद वो क्रॉप्स को बार्टर करने लग गए थे. सो दे यूज्ड टू ट्रेड एनिमल स्किन्स फॉर ग्रेन और पॉटरी फॉर फूड. एंड अब लोग क्या करते थे? वो किसका ट्रेड कर रहे थे? एनिमल स्किन्स का, यानी कि वो एनिमल स्किन बेचकर ग्रेन, खाने का सामान खरीद रहे थे, या फिर वो पॉटरी बेचकर, जो पॉट्स बने होते हैं क्ले के, वो बेचकर वो खाना ले रहे थे. सो फार्मर वुड ट्रेड अ किलो ऑफ एप्पल्स फॉर अ किलो ऑफ ऑरेंजेस विद नेबर्स. एंड बच्चों, होता क्या था कि मान लो अगर मुझे एप्पल्स चाहिए तो सामने वाला जो है वो क्या करेगा? अगर मैं 1 किलो एप्पल मांग रही हूँ तो मेरे को भी उसको 1 किलो ऑरेंज देने पड़ेंगे, तभी वो मेरे को 1 किलो एप्पल देगा. सो इस तरीके से हम लोग क्या करते थे? ट्रेड करते थे कि एक चीज के बदले हम उनको दूसरी चीज दे देते थे. सो दिस काइंड ऑफ एक्सचेंज इज स्टिल यूज्ड इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड बच्चों, इस तरीके का एक्सचेंज ना हम अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो देख सकते हैं. सो फॉर बार्टरिंग टू हैपन ईच ट्रेडर मस्ट हैव समथिंग द अदर वांट्स. अब बच्चों, बार्टरिंग के लिए क्या होना चाहिए? मान लो कि मुझे अगर 1 किलो एप्पल चाहिए, सो जिससे मेरे को 1 किलो एप्पल चाहिए, मुझे उसको कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो कि उसको चाहिए एंड वो चीज मेरे पास होनी भी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 किलो ऑरेंज दे रही हूँ, सो सामने वाले को 1 किलो ऑरेंज चाहिए भी तो होने चाहिए, तभी तो वो मेरे से लेगा. अगर उसको ऑरेंज की जरूरत ही नहीं है तो वो क्यों लेगा उस चीज को, राइट? सो इसलिए बार्टरिंग के लिए हमारे पास एक ऐसी चीज होनी भी चाहिए जो हम किसी दूसरे को दे सके एंड दैट वाज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. अब बच्चों सोचो कि मेरे को 1 किलो एप्पल चाहिए बट मेरे पास देने के लिए खाली 1 किलो ऑरेंज ही है एंड किसी को ऑरेंज चाहिए ही नहीं, तो इसका मतलब मेरे को भी कभी 1 किलो एप्पल मिलेंगे ही नहीं. सो इसलिए इस तरीके के ट्रेड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी. सून मनी वॉज इन्वेंटेड बाय द पीपल एंड इसलिए इसके बाद लोगों ने क्या करा? मनी इन्वेंट करी. सो दिस वॉज ईजी बिकॉज दिस मनी वॉज काइंड ऑफ टोकन. एंड बच्चों, ये काफी ईजी था क्योंकि मनी जो है वो एक तरीके का टोकन था. सो अर्ली money was different in different places. People traded salt, shells and tea leaves, seeds, camels or dried fish for things they needed.
The ancient Chinese and Indians used cowrie shells as money. This became the first form of money ever used. And बच्चों, हमारे चाइनीज और इंडियंस ने सबसे पहले काउरी शेल्स का यूज किया था मनी के फॉर्म में, एंड ये हमारी सबसे पहली मनी बनी थी. सो दे ऑल्सो यूज टूल्स ऑफ मेड ऑफ मेटल लाइक नाइव्स एंड स्पेड्स एज मनी. एंड बच्चों, ये कुछ तरीके के टूल्स भी यूज करते थे जैसे कि मेटल्स के, जो कि नाइव्स एंड स्पेड्स होते हैं मनी की तरह. सो फ्रॉम दीज केम द राउंड कॉइन्स लाइक द कॉइन्स दैट वी यूज एज मनी टुडे. एंड बच्चों, यहाँ से ही हमारे पास राउंड कॉइन्स बनकर आए जिनको हम आज के टाइम में मनी की तरह यूज करते हैं. सो दीज कॉइन्स वर यूजुअली मेड ऑफ मेटल्स एंड हैड होल्स इन देम सो दैट यू कुड पुट द कॉइन्स टुगेदर टू मेक अ चेन. अब बच्चों, होता क्या था कि इन कॉइन्स में कुछ होल्स होते थे एंड ये बने किसके होते थे? मेटल्स के. सो इन होल्स से हम लोग क्या कर सकते थे? चेन जो है वो बना सकते थे. सो सम नेटिव अमेरिकन्स यूज्ड वैम्पम और स्ट्रिंग्स ऑफ स्मॉल पॉलिश्ड बीड्स मेड फ्रॉम क्लैम शेल्स एज मनी. एंड बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो कि कुछ अमेरिकन्स ने क्या करा, उन्होंने स्ट्रिंग्स बनाई, छोटी छोटी स्ट्रिंग्स बनाई पॉलिश्ड बीड्स की इन क्लैम शेल से, जिनको वो मनी की तरह यूज करते थे. सो वैम्पम मीन्स वाइट, द कलर ऑफ क्लैम शेल्स एंड द बीड्स. So to make buying easier, people began using precious metals as money. And now बच्चों, अब इस buying को थोड़ा सा और आसान करने के लिए लोगों ने metals का यूज करना स्टार्ट कर दिया था as money. So gold, silver and copper, these were very hard to find and इसलिए ये बहुत ज्यादा valuable माने जाते थे. So small pieces of silver with figure of gods and emperors on them were used as money in Greece and Rome. So now बच्चों, अब अगर हमारे पास कुछ सिल्वर के कॉइन्स है एंड उस पे अगर कुछ फिगर ऑफ गॉड बनी हुई है तो उनको हम लोग मनी की तरह यूज करते थे ग्रीस एंड रोम में. So about 4,500 years ago, precious metals were used to pay for goods and services in Egypt and Asia. And बच्चों, आज से 4,500 साल पहले कुछ precious metals यूज करे जाते थे जिसमें हम goods and services के लिए पे करते थे इजिप्ट एंड एशिया में. Then metal money was used throughout the यूरोप एंड मिडल ईस्ट. एंड बच्चों, इसके बाद हमारे पास मेटल मनी आई जिसको हम लोग थ्रू आउट द यूरोप यूज कर रहे थे एंड द मिडल ईस्ट में भी यूज कर रहे थे. स्टिल लेटर द चाइनीज इन्वेंटेड पेपर एंड स्टार्टेड प्रिंटिंग पेपर मनी. एंड इसके बाद चाइनीज ने जो है वो पेपर इन्वेंट करना स्टार्ट कर दिया एंड पेपर के ऊपर वो प्रिंट करने लग गए. सो दिस वॉज अराउंड 1800 ईयर्स अगो. एंड इसी टाइम से, यानी कि हमारे पास ये चाइनीज ही है जिन्होंने सबसे पहले पेपर मनी यूज करना स्टार्ट किया था. सो नाउ बच्चों, आज के टाइम में हम लोग डिफरेंट करेंसी और मनी देख सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड. एंड जब हम लोग ट्रैवल करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, सो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? हम लोगों को डिफरेंट टाइप के टोकन्स देखने को मिलते हैं, राइट? सो व्हेन वी ट्रैवल टू अनदर कंट्री एंड वांट टू बाय थिंग्स, वी यूजुअली हैव टू एक्सचेंज आवर मनी फॉर द करेंसी ऑफ द कंट्री वी आर इन, है ना? अगर हमको किसी दूसरी कंट्री में जाना होता है, सो हम पहले उस कंट्री की करेंसी लेकर आते हैं ना, हम अपनी करेंसी देते हैं एंड उसके बदले में वो हमको उस कंट्री की करेंसी देते हैं. सो टुडे हम लोग जो भी चीज हमको खरीदनी है उसके लिए पेमेंट हम क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं, चेक से कर देते हैं. कैश कार्ड्स अलाउ अस टू गेट कैश वेयर एवर वी नीडेड. सो मनी, इसकी भी एक बहुत लॉन्ग जर्नी है, राइट बच्चों? सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर यू हैव दिस एक्सरसाइज ओवर हियर इन व्हिच यू हैव few questions. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा. So now I'm going to meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.